myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about role of opposition. तो हमारे पार्लियामेंट टॉपिक में अब अपोजिशन का क्या रोल है वो हम समझेंगे. अगर हम बात करें तो अपोजिशन का जो मेन रोल होता है वो मोस्टली कहाँ पे पाया जाता है, तो अपोजिशन का मेन रोल जो है वो डेमोक्रेसी में है. क्योंकि एक तरफ क्या होता है, एक तरफ डेमोक्रेसी में एक जो गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी अच्छे से काम कर सके इसे देखेगा कौन. तो ये अगर हम कहें तो हमारे इंडिया में सबसे अच्छी बात है. अगर हम कहें तो अपोजिशन अगर किसी देश में स्ट्रांग होती है तो क्या होगा, वो लगातार देखती रहेगी कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से अपना काम कर रही है, अच्छे से लॉ बना रही है या नहीं बना रही है. तो अगर अपोजिशन स्ट्रांग है तो ये सारी चीजें अच्छे से हो सकती हैं. समझ लीजिए एक तरीके से चेक एंड बैलेंस क्रिएट कर सकती है अच्छे से कौन, अपोजिशन. अगर अपोजिशन स्ट्रांग है तो सो अपोजिशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंश्योरिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन अ कंट्री. मतलब जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको बहुत अच्छे से क्या कर सकती है, अपोजिशन कंट्री में ला सकती है. और क्या होता है, और अगर हम बात करें जो पुअर पीपल हैं उनकी ये वॉइस की तरह हैं. द पीपल हु आर पुअर एंड फ्रॉम द ऑर्डिनरी बैकग्राउंड, द अपोजिशन is as the voice of the ordinary people. अगर हम बात करें तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या होगा, ये मैं सारे पॉइंट्स आपको प्रोवाइड करूंगा इमेज में. तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या होगा, तो सेकंड पॉइंट ये हमारा होगा कि इट एक्ट एज अ वॉइस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. मतलब जो साधारण व्यक्ति पार्लियामेंट में नहीं पहुंच सकता उसकी अपोजिशन एक तरीके से वॉइस बन जाता है. रिप्रेजेंटेटिव के जरिए तो वॉइस जाती ही है गवर्नमेंट में, लेकिन क्या होता है जब अपोजिशन स्ट्रांग होती है तो अपोजिशन से भी अपनी बात कही जा सकती है. तो क्या होता है, कई बार जो पुअर और ऑर्डिनरी पीपल यानी कि बहुत साधारण लोग हैं जो पार्लियामेंट में नहीं जा सकते, जिनके राइट्स का हनन हो रहा है, उन पीपल्स का क्या हो सकता है, कभी कभार जो अपोजिशन है अगर वो स्ट्रांग है तो वो उनकी वॉइस यानी कि उनकी आवाज की तरह होती है. हाँ, अपोजिशन उनकी बात को रख पाती है पार्लियामेंट में अच्छे से अगर अपोजिशन स्ट्रांग है तो ये इंपॉर्टेंट रोल है हमारी डेमोक्रेसी में अपोजिशन का. और क्या होता है, इट ऑल्सो इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी. मतलब अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है जिम्मेदारी एक तरीके की. तो इट ऑल्सो इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द सिटीजन्स. मतलब जो अपोजिशन है वो क्या करती है, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करती है, मतलब जिम्मेदारी क्रिएट करती है किसके लिए, हमारे भारत के सिटीजन्स के लिए. और इस जिम्मेदारी को निभाएगा कौन, तो गवर्नमेंट. क्योंकि अपोजिशन का उसके ऊपर लगातार प्रेशर होता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं करेगी तो क्या होगा, अगली बार जो अपोजिशन है वो जीत जाएगी. तो क्या होगा, एक तरीके से अगर स्ट्रांग अपोजिशन है, लगातार डिबेट्स होती हैं, तो क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेदारी हो सकेगी हाँ सिटीजन्स के लिए गवर्नमेंट पे. तो फिर वो क्या करेगी, गवर्नमेंट अच्छे से काम करेगी, गवर्नमेंट पीपल को अलग अलग राइट्स प्रोवाइड करेगी, उनको जो भी नेसेसरी थिंग्स हैं वो प्रोवाइड करवाएगी, नेसेसरी रिसोर्सेस प्रोवाइड करवाएगी गवर्नमेंट अगर अपोजिशन स्ट्रांग है तो. और क्या होता है, और अगर हम बात करें तो अपोजिशन क्या करती है, अगर अपोजिशन स्ट्रांग है तो क्या हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता जैसे कि आज हम देखते हैं अगर अपोजिशन स्ट्रांग नहीं है तो जो बहुत सारी और एजेंसीज या कह सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस जो गवर्नमेंट की हैं, अगर कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलता है और अगर अपोजिशन स्ट्रांग नहीं है तो क्या होगा, गवर्नमेंट कई बार क्या करेगी, अपने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए उसे पकड़वाना चाहेगी उस व्यक्ति को, भले ही वो सही क्यों ना बोल रहा हो. लेकिन अगर अपोजिशन स्ट्रांग है तो प्रत्येक व्यक्ति को अपोजिशन सेफ कर सकती है, एक तरीके से उसके लिए सेफ गार्ड की तरह वर्क कर सकती है अपोजिशन. तो मैं ये अपने सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा. नाउ प्लीज थैंक यू. तो हमने यहाँ पे स्टडी किया है अबाउट द रोल ऑफ अपोजिशन. थैंक यू.